ऐसे भी होते हैं घर। मेरा नाम नसीम है। मैं श्रीनगर में रहता हूँ। कल से हमारे घर में बहुत चहल पहल है। यह पूरे 7 दिनों तक रहेगी। जानते हो क्यों? हमारे स्कूल में कैंप जो लगा है। कैंप में कई जगहों से बच्चे आए हैं। मैदान में टेंट लगाकर सबके रहने का इंतजाम किया गया है। हमने स्कूल को खूब सजाया है। कुछ बच्चों ने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर उन्हें दरवाजे पर लगाया है। कुछ ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए हैं। कहीं तो सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादे से रंगोली बनाई है। आज कैंप का पहला दिन है। हम सब बहुत खुश हैं। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए। सब बच्चे जमीन पर एक गोला बनाकर बैठ गए हैं। सबने अपना अपना परिचय दिया। सबने अपने बारे में बताया कि वे कहाँ रहते हैं, क्या खाना पसंद है। बच्चे अपने साथ अपने घर और परिवार की तस्वीरें भी लाए हैं। बारी बारी से सब बच्चों ने अपने घरों के बारे में भी बताया। सबसे पहले भूपेन के समूह की बारी आई। भूपेन ने अपना नाम बताया और कहा, मैं असम के मोलेन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से लकड़ी के ही बने होते हैं। भूपेन ने यहाँ घर बांस के खंभों पर क्यों बनाते हैं? इन मकानों की छतें कैसी होती हैं? इन्हें ऐसा क्यों बनाया जाता है? इन मकानों की में अंदर जाने का क्या तरीका है? रात के समय इन मकानों की सीढ़ी हटा देते हैं क्यों? अब आई चमेली की बारी। उसने कहा, मैं मनाली से आई हूँ, जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ज़्यादा ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। चमेली का घर किस इलाके में है? चमेली और भूपेन के मकानों की छत में क्या समानता है? ऐसी छतें इन इलाकों में कैसे मदद करती हैं? मिताली और अनुज ने बताया। मिताली और अनुज दिल्ली से आए हैं। उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर में ऊंची ऊंची इमारतें देखकर भूपेन बोला, अरे इतने ऊंचे मकान, इनमें ऊपर तक कैसे चढ़ते हो? इन मकानों को देखो और पता करो कि क्या तुम्हारे यहाँ भी ऐसे मकान हैं। बहुमंजिले मकानों में ऊपर कैसे चढ़ते होंगे? दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली ही और उसके जैसे बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोगों को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं। इन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पसंद है और कई लोगों के पास भी नहीं। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर, फुटपाथ पर, स्टेशन पर। बाकी शहरों में घर की बहुत बड़ी समस्या है। काशी राम ने बताया, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है
और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी की से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीले झाड़ियों की बनी होती है। इस तरह सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया। परिचय के बाद रंगारंग कार्यक्रम हुआ। बच्चों ने तरह तरह के नाच किए, अपनी अपनी भाषा में लोकगीत सुनाए। सब ने इलायची और बादाम डला हुआ कहवा पिया। मज़ा आया। शाम को हम सब डल झील घूमने गए। वहाँ हमने एक हाउस बोट देखी। शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चिनारी। हाउस बोट दूसरे घरों में से अलग क्यों है? हाउस बोट दूसरे घरों से अलग है कैसे? क्या तुम ऐसे घरों में रहना पसंद करोगे? क्यों? चित्र देखकर मिलान करो। झोपड़ी, बर्फ का घर, इग्लू, तंबू, हाउस बोट, बहुमंजिला मकान। तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है? उनके नाम पर सही निशान लगाओ। घास, मिट्टी, लकड़ी, सीमेंट, कैनवास, लोहा, प्लास्टिक, चूना, बांस, ईंटें, कांच, पत्थर। अपने घर के आसपास के मकानों को देखो, वे किन किन चीज़ों से बने हैं। उन चीज़ों की सूची बनाओ। मकान जिन चीज़ों से बनते हैं उन चीज़ों के नमूनों को इकट्ठा करो। आओ ईंट बनाएं। चिकनी मिट्टी को गूंथ लो। खाली माचिस में दबाकर भरो। सुखा कर निकालो। तुम्हारी छोटी सी ईंट तैयार हो गई। अपनी ईंटों पर तरह तरह के रंग करो। उस पर अपना नाम भी लिखो। इन ईंटों को मिलाकर एक रंग बिरंगा घर बनाओ। घर की छत को भी सजाओ। कई तरह के घरों के चित्र इकट्ठा करो या उनके चित्र बनाओ। चित्र से एक सुंदर चार्ट बनाओ। कक्षा में उसे सजाओ।